साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज़ में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो इतिहास की किताबों में छिपी हुई है। एक ऐसा सच जिसे शायद जानबूझकर दबा दिया गया। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश की। आपको बताया गया कि इसे बख्तियार खिलजी ने जलाया, लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या इसके पीछे कोई और साजिश थी? क्या ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता और श्रेष्ठता को बचाने के लिए इस महान बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक नया नज़रिया आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणों के बीच आखिर विवाद की जड़ क्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया। सभी मनुष्य बराबर हैं, न कोई ऊंच न कोई नीच। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को खारिज किया, यज्ञ हवन की प्रथा को नकारा और समाज को जोड़ने का रास्ता दिखाया। ये संदेश उस समय के ब्राह्मणों के लिए खतरे की घंटी थी। अनुमान लगाइए, ब्राह्मणों ने समाज को वर्णों में बांटा, अपने आप को श्रेष्ठ बताया और बाकियों को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बना दिया। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने लोगों को आपस में लड़वाया और बांट दिया। लेकिन बुद्ध का संदेश इस कुव्यवस्था को चुनौती दे रहा था। बौद्ध मठ और विहार जैसे नालंदा शिक्षा और समानता के केंद्र बन गए। यहाँ शूद्र से लेकर राजा तक सब एक साथ पढ़ते थे। ये ब्राह्मणों को कैसे बर्दाश्त हो सकता था? नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यहाँ हजारों बौद्ध भिक्षु और छात्र दुनिया भर से आते थे। यहाँ वैदिक ग्रंथों की जगह बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। ये वो जगह थी जहाँ बुद्ध का समानता का सपना साकार हो रहा था। लेकिन ब्राह्मणों के मन में इसके लिए ईर्ष्या पनप रही थी। सोचिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा था, जो उनकी जाति व्यवस्था को कमजोर कर रहा था। अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणों ने इसे खत्म करने की ठानी। शायद उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, शायद कुछ स्थानीय शासकों को भड़काया और फिर एक दिन नालंदा की वो विशाल पुस्तकालय, वो मठ आग की लपटों में घिर गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आग किसी बाहरी आक्रमणकारी ने लगाई या एक सुनियोजित साजिश थी? साथियों, इतिहास की किताबें कहती है कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। लेकिन रुकिए, क्या ये सच पूरी तरह सच है? ये वही समय था जब ब्राह्मण अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। आदि शंकराचार्य के बाद से वैदिक धर्म का पुनर्जन्म हो चुका था और बौद्ध धर्म कमजोर पड़ रहा था। एक अनुमान ये कहता है कि ब्राह्मणों ने नालंदा को खुद नष्ट किया और इसके लिए खिलजी को बलि का बकरा बनाया। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाले भी वही लोग थे। उस समय के अधिकतर लेखक, विद्वान और दस्तावेज ब्राह्मणों के हाथों में थी। उन्होंने कहानी को तोड़ मरोड़ कर लिखा और सारा दोष एक बाहरी आक्रमणकारी पर डाल दिया। खिलजी के हमले की कहानी सच हो सकती है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक बहाना था जिससे असली अपराध बच निकले? तो दोस्तों, नालंदा का विनाश सिर्फ एक आक्रमण की कहानी नहीं हो सकती। इसके पीछे शायद एक गहरी साजिश थी। ब्राह्मणों की ईर्ष्या, उनकी श्रेष्ठता की चाह और बौद्ध धर्म के समानता के संदेश से डर। क्या ये सब नालंदा की आग का कारण बना? इतिहास हमें जो बताता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। बुद्ध ने समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे बांटने का खेल खेला। नालंदा उस सपने का प्रतीक था जो उन्हें मंजूर नहीं था। शायद इसलिए उसे जलाना पड़ा और शायद इसलिए सच को छिपाने के लिए खिलजी का नाम आगे कर दिया गया। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वैकल्पिक सच आपको सही लगता है? क्या इतिहास को नए सिरे से लिखने की ज़रूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।